यार जरा इन्फो एज लेकर आइए। इन्फो एज में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बाइंग है, यानी कि Naukri.com करीब 1.5-2% ऊपर ये शेयर दिखेगा। कल हम गिरावट देख रहे थे, आज हम देख रहे हैं कि रिकवरी की कोशिश है। इन्फो एज, राजेश जी, कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? स्टॉक का 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से हमें लगता है 1490 1500 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। अगर वो लेवल सरपास होते तो फिर इसमें एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। टाइम बीइंग हमें लगता है जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है अभी 1420 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। ये पुल बैक और यहाँ से 30-40 रुपए का बनते हुए दिख सकता है। इसको लेकर ये व्यू है। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में मूवमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे शेयर हम देख रहे हैं कि आज बड़े मूव दिखा रहे हैं। टाइटन, बीएसई, ये तो खैर गिरने वाले शेयरों की सूची में है। एंजेल 1 के शेयर में भी हम देख रहे हैं कि करीब करीब गिरावट जो है 4-4.5% के आसपास की है। और फार्मा शेयर आज प्रेशर में दिख रहे हैं। लेकिन टेक्सटाइल स्पेस में अब चूंकि मतलब छोटी मोटी कंपनियां ज़्यादा हैं, बड़े शेयरों की अगर बात करें तो उनकी संख्या थोड़ी सी कम है। फिर भी आप देखिए उसमें आप तेज़ी अगर देखेंगे, अरविंद, बॉम्बे डाइंग, गोकुलदास, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर जो एक्सपोर्ट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम तेज़ी देख भी रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, ये एक बार गोकुलदास का चार्ट चेक करेंगे, क्या इसमें तेज़ी और बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, या फिर एक बार फाइनल टैरिफ ऑर्डर आ जाए भारत को लेकर भी, उसके बाद कुछ करें? जी, गोकुलदास एक्सपोर्ट में जो मोमेंटम है वो यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन फेज में आते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो अभी भी इसका बुलिश साइड ही नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बार अगर हमें टिप मिलता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 900 890, तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। उस दौरान हमें जो स्टॉप लॉस है वो रखना है 875 का, और जो अपसाइड के जो मोमेंटम है वो हमें फिर हम देख पाएंगे टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 970 टू 980 जोन के आसपास। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको कूल ऑफ होने दें, और जब ये एक बार 900 के आसपास आता है तो वहां से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करें। ऊपर ये शेयर है, डे हाई पर है। रुचि जी, सीएट 38-39 की रेंज से ही हमने देखा था कि प्रॉफिट टेकिंग आई थी, और अब देखिए फिर से वो लेवल आ गए सीएट में। सीएट को लेकर ब्रोकरेजेस का व्यू भी बुलिश ही रहा है। आप बताइए कि यहां से ये कितना चलेगा अभी? ब्रॉडर ट्रेंड तो अभी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है स्टॉक में। आप देखेंगे तो ये स्टॉक में अप्रैल और मई के में 1.5 महीने का फेज था जब ये स्टॉक 2300 या 2400 के आसपास से 3800 तक का अपमूव दिखाया। उसके बाद लास्ट 1 महीने में कुछ कंसोलिडेशन देखा गया, बट ये कंसोलिडेशन में जो भी छोटे मोटे करेक्शंस हुए उसमें कहीं पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। और सेकेंडली स्टॉक ने अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे 3500 के आसपास वो इंटैक्ट रखे हैं। और आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये प्राइस मूव इंडिकेशन है कि एक ब्रॉडर जो अप ट्रेंड हमने देखा था वो रिज्यूम हो रहा है। तो आई थिंक ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में तो जगह अच्छी बन रही है। लगभग 4100 से 4150 तक का मूव हम नियर टर्म में ये स्टॉक में हाई लेवल्स पे देख सकते हैं। और जो 3600 के आसपास 3590 जो कल का लो था वो एग्जैक्टली 40 दिन के मूविंग एवरेज पर है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तरीके से देखा जाएगा।